इन्होंने कहा जमीन की समस्या इसलिए है कि बिहार देश के बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें आजादी के बाद भूमि सुधार के लिए जिस राज्य में कोई प्रयास नहीं किया गया, भूमि सुधार हुआ नहीं, तो उसका असर ये हुआ है कि 1/3 जमीन का जो मालिकाना हक है वो डिस्प्यूटेड है। वो पता ही नहीं कि जमीन का मालिक है कौन। आपके दादाजी का मृत्यु हो गया, अभी तक रसीद आपको उन्हीं के नाम पर कट रहा है, उसका बंटवारा ही नहीं हुआ। किसी का जमींदारी में सीलिंग में जमीन ले लिया, पट्टा किसी गरीब को बांट दिया, पट्टा लेके कोई घूम रहा है, जमीन किसी के पास है। विनोबा भावे का आंदोलन हुआ, उसमें हजारों एकड़ जमीन दान में लोग दिए, जो दान में दिए फिर वापस जाके कब्जा कर लिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं। नदी है, यहाँ पर बाढ़ आता है, नदी रास्ता बदलती है, हजारों एकड़ जमीन नदी में चला गया, उसको कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला। तो जमीन को लेकर, जमीन और पानी, इस दोनों को लेकर बिहार में कभी कोई सुनियोजित प्रयास किया ही नहीं गया। पिछली बार जमीन का मापी बिहार में अंग्रेजों के जमाना में 1918-20 में किया गया। उसके बाद बिहार में कितनी जमीन है, किसकी जमीन है, सरकारी है, गैर सरकारी है, गैर मजरूआ है, आदमी का है, सीलिंग है, इसका कोई काम ही नहीं किया गया। पूरा जो राजस्व विभाग है वो एगो अंचलाधिकारी सीओ साहब है, उसके नीचे 2-4 कर्मचारी है, और हर कर्मचारी के नीचे 4-5 दलाल जिसको अटर्नी है, वही रजिस्टर 2 का मालिक है। वो रजिस्टर 2 में मन हुआ, इंक गिरा दिया, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, पड़ा रही है उसे। अब जाइए DCLR के सामने आप दावा लगाते रहिए। सिविल का जो यहाँ मामला है, जितना वकील लोग हैं हर जिला में जाकर देखिए, 80 साल 85 साल के हैं, 30-30 वर्ष से केस लड़ते जा रहे। एक बार सिविल का मामला खुल गया तो वो बिहार में वो सुलझने वाला नहीं है। राजस्व विभाग में चूंकि पिछले 30-40 सालों में उन विभागों की किसी ने चिंता ही नहीं की, न लैंड रिकॉर्ड बचा है, न उसका मालिकाना हक बचा है। अभी सरकार ने जो कंप्यूटराइजेशन शुरू किया, उससे और परेशानी बढ़ गई। आपका जमीन हमारे नाम पे डाल दिया, हमारा जमीन आपके नाम पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि डेटा एंट्री करने वाले लोगों को कहा गया कि आप जितना एंट्री कीजिएगा उतना पैसा आपको मिलेगा। तो हड़बड़ी में जितना आदमी मारा, जितना ज्यादा एंट्री होगा उतना पैसा मिलेगा। तो आपका जमीन हमारे नाम पे डाल दिया, हमारा जमीन आपके नाम पे डाल दिया। अब जब उसको संशोधित करने के लिए आप लेकर जा रहे हैं, तो सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है रजिस्टर 2 के अलावा कि चेक करके बताए कि ये सही क्या गलत क्या। अब आपसे कह रहा है वंशावली ले आइए। अब उसमें एक और समस्या है, पहले यहाँ पर जो बेटियां थी जिसकी शादी हो गई उसका हक नहीं था, जमीन बंटवारे में उसका नाम नहीं था। अब कानूनन उसका अधिकार है। जमीन का भाव बढ़ गया तो सारी जो बेटी है, महिला है, फुआ है, बुआ है, उसका लड़का कह रहा है हमारा भी है। अब सरकार करे उससे भी लिखवा के लाओ। अब 25 वर्ष फुआ तो ठीक थे, फुआ का लड़का नहीं मान रहा है, करना साइन नहीं करेंगे, हमको भी दो। तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या यहाँ जमीन को लेकर, और यहाँ जो अध्ययन लोग कर रहे हैं इस विषय पर, वो बता रहे हैं कि 1/3 जमीन का मालिकाना हक नहीं पता है किसी को। यही कारण है कि मान लीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है, आप मशरूम का खेती करना चाहते हैं, लहसुन खेती करना चाहते हैं, आप वहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बैंक से लोन मिलवे नहीं करेगा क्योंकि आपके पास फ्री जमीन है नहीं, नॉन इनकम्बरेंस है नहीं। ये प्रशासन की जो आधारभूत बातें थी, इसको बिहार में 30 साल में कोई इसका चर्चे नहीं किया। राजस्व विभाग कोई इस पर कोई कहीं चर्चा कोई करिए नहीं रहा। खाली यहाँ ऊपर लाठी तेल पिलाओ, रैला निकालो, रैली निकालो, घेर दो, सब स्कूल में खाली खिचड़ी बंटवाओ। तो जितना अंचलाधिकारी है वही माई बाप है। आपके लिए अटर्नी ही सबसे बड़ा, गांव में सबसे बड़ा ताकतवर आदमी कर्मचारी है। तो चाहे आपका रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ देगा तो जीवन भर केस लड़ते लड़ते आपका बीत जाएगा, कोई नहीं बचाने वाला, ना मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसलिए कि दूसरे जगह हर राज्य में
अंचलाधिकारी के पास उसका रिकॉर्ड है, डीसीएलआर के ऑफिस में रिकॉर्ड है और पटना सेक्रेटेरिएट में भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं ना। अब इसका उपाय यही है कि जैसे अंग्रेजों ने एक बार पूरा भूमि का नाप कराया, तो बिहार में अगर इसको सुधारना है तो फिर से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फिर से पूरे भूमि का एक बार माप किया जाए, उसका रास्ता